Hello everyone, a very good afternoon, good morning, good evening. So hope everything is going well. This is Ram sir. Welcome to you all in Varna Academy. स्टार्ट किया जाए आज का टॉपिक। आज आप लोगों को IUPAC की अगली कड़ी में, है ना, कहने का मतलब इतने आपके 17 वीडियोज़ आ चुके हैं, जिसमें से 6 तो आपके 5 वीडियो स्टार्टिंग के क्या हैं आपके इंट्रोडक्शन और सारी कोवेलेंसी हो गया, नेचर ऑफ कार्बन हो गया, बहुत सारी चीज़ें, हाइब्रिडेशन हो गया, इन सब चीज़ों पे मैंने बनाया है। उसके बाद से 16 वीडियोज़ मतलब उसके बाद के जो 11 वीडियोज़ हैं वो IUPAC पे है, कुछ और IUPAC पे अभी आएंगे। आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो क्या है, आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर है एसिल हैलाइड्स का। ठीक है जी हाँ, किसका पढ़ाएंगे? एसिल हैलाइड्स का। और आपको पेन कॉपी के साथ बैठना है जैसा कि आप डेली करते हैं। ठीक, अब आपका एसिल हैलाइड यहाँ पे आज मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, चलिए आप लोग हेडिंग जो है क्या कहते हैं डाल दीजिए भाई, IUPAC नॉमेनक्लेचर। जैसा कि सबसे पहले हम क्या बताते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। तो बोलो भाई जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों, ये आपका है RCOX। ठीक, RCOX। ठीक, अगर FG की बात करें, मेन FG कौन है, फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है इसमें से, तो COX भी लगा है, तो ये आपका हो गया वेयर ये कैपिटल R है क्या यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एल्काइल ग्रुप है। क्या है बोलो भाई? एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। ठीक, विच मे बी क्या हो सकता है बोलो भाई? CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक, C3H7 हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक, एग्जाम्पल्स हम क्रिएट कर लें। फॉर एग्जाम्पल CH3CO। ठीक, और ध्यान दीजिएगा ये हो गया। और X क्या है बोलो भाई? ये जो X लगा हुआ है ये क्या है? X है हेलोजन, हेलोजन विच मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक, क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। फॉर एग्जांपल CH3COCl, ठीक, C2H5COBr, है ना, ये सब हैं भाई, बोलो बिल्कुल। और ध्यान दीजिएगा C3H7CO आपका जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं Cl। ठीक है, एटसेट्रा, और भी आपके बन सकते हैं, बस मैंने इतने कंपाउंड्स के एग्जांपल्स दे दिए। ठीक है, बोलो भाई जनरल रिप्रेजेंटेशन, है ना, एकदम कुछ भी टफ नहीं लग रहा होगा। अब एकदम आराम से देखो, मैं बता रहा हूँ, सबको पकड़ में भी आ रहा होगा। ठीक, लेकिन इसके लिए आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो। ठीक, सारे वीडियोस अगर आपने देख रखे हैं तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आप खुद ही कहोगे सर ये सब आ रहा है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बस एक नोट्स देने के पर्पज़ से मैं इसको भी वो करा रहा हूँ ताकि आपके पास एक कंप्लीट नोट्स भी रहे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक, तो RCOX ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। फंक्शनल ग्रुप इसमें से मेन यही है आपका, है ना, ये आपका जो है, ये तो R तो एल्काइल ग्रुप है, तो ये भी कहीं आपको अगर दिया हो तो ये है मेन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, X क्या है इसमें से X है हेलोजन, और ये R क्या है बोलो भाई? R है एल्काइल ग्रुप। हेलोजन क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एल्काइल ग्रुप CH3, C2H5, C3H7 एटसेट्रा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल्स की बात करते हैं, इन दोनों को मिला के बनाते हैं। इधर CH3 रखा, इधर Cl रखा, इधर C2H5 रखा, इधर Br रखा, इधर C3H7 रखा, इधर आपका। ठीक, अगर हम बात करें नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेचर का मतलब दो चीज़ें होती हैं, टर्मिनल की नॉन टर्मिनल। तो अगेन इट इज़ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। कैसा फंक्शनल ग्रुप है बोलो? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। FG मतलब समझ जाओगे ना, फंक्शनल ग्रुप, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके ठीक बाद। ठीक, अब क्या बचा आपका? प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है,
तो जैसा कि मैंने टर्मिनल के लिए बताया हुआ है, प्रीफिक्स आपको नहीं लिखना है, ठीक है। प्रीफिक्स ऐसे ब्लैंक करिएगा, सफिक्स में आइएगा, ठीक। सफिक्स क्या है इसका बोलो भाई, मैंने बताया हुआ है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। सफिक्स क्या है, ऑयल, ऑयल हैलाइड है। सफिक्स क्या है बोलो बेटा, ऑयल हैलाइड है, ठीक है, याद रहेगा ना। सफिक्स क्या है, ऑयल हैलाइड है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे ऑयल क्लोराइड, ठीक, ऑयल ब्रोमाइड, ठीक। दीज आर द बेसिक थिंग्स, है ना, दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आर स्ट्रांगली रिक्वायर्ड, बिकॉज आपको नहीं, जैसे ऑयल हैलाइड, बट ये किसके लिए होगा, ये होगा आपका जो है COX के लिए होगा, ठीक। और ये ऑयल क्लोराइड किसके लिए होगा, COCl के लिए होगा। ऑयल ब्रोमाइड किसके लिए होगा, COBr के लिए। जैसे इसके लिए अगर आपको बनाना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा CO, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा COCl, और इसके लिए क्या हो जाएगा COBr, ठीक। ये चीज़ें हैं, ये है ऑयल ब्रोमाइड और ये है आपका ऑयल क्लोराइड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जाननी थी, ठीक। अब हम बात करते हैं, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, दिस इज़ ऑल अबाउट योर जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट वही आपके 3 रूल हैं, तो यहीं पे मैं तीनों रूल को भी ले लेता हूँ, ठीक है। ले लो भाई तीनों रूल। चलिए रूल्स देखिएगा, रूल्स की बात करते हैं। रूल नंबर 1, ठीक। फर्स्ट क्या है, सबको पता है ना बच्चों, बोलो भाई, सिलेक्शन ऑफ longest PCC including acyl कार्बन एटम, ठीक। एसिल कार्बन एटम को लेते हुए जो लॉन्गेस्ट पीसीसी होगी उसी को सेलेक्ट करना है, ठीक। तो ऑब्वियसली वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो वहीं से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आपका नंबरिंग, नेक्स्ट क्या है भाई, नंबरिंग ऑफ पीसीसी फ्रॉम द एसिल कार्बन, ठीक। हम लोग कहाँ से नंबरिंग करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन की। पीसीसी स्टैंड फॉर बोलो बेटा, पेरेंट कार्बन चेन, है ना, ठीक है। वहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे जहाँ से एसिल कार्बन होगा, क्योंकि टर्मिनल है तो वहीं से होना है। थर्ड की हम बात करते हैं, थर्ड क्या हो जाएगा बोलो बेटा, थर्ड आपका हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, सबको पता है ना, फॉर्मूला सब बना लेंगे, ठीक, बना सकते हैं। चलिए पहला आपका हो जाएगा नेम ऑफ ब्रांचेस इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर प्लस पीसीसी, ठीक, प्लस एन इन आइन प्लस ऑयल हैलाइड, ठीक। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है, याद रहेगा बच्चों। नेम ऑफ ब्रांचेस पीसीसी एन इन आइन प्लस ऑयल हैलाइड, ठीक है। यहाँ ऑयल क्लोराइड हो सकता है, ऑयल ब्रोमाइड, जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको ज़रूरी थी जाननी, ठीक। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक। कोई चीज़ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। इसमें से आपका ये है मेन, है ना, ठीक। तो ये आपका जो है वो ये है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन में बात किया, ये हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया, हेलोजन हो गया, एग्जांपल्स क्रिएट कर लिया, नेचर टर्मिनल है, सफिक्स क्या है बोलो, ऑयल हैलाइड है, फॉर एग्जांपल ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, है ना, ये रिप्रेजेंटेशन इसका भी हो गया। रूल्स में 3 आपके, ये दोनों तो कॉमन ही है। यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बना, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, बस ये ऑयल हैलाइड लास्ट में आ जाएगा। जरूरी नहीं कि हैलाइड होगा, हैलाइड तो तब होगा जब ये एक्स होगा, लेकिन ये आपका जो है क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड, फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड। बट आयोडीन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स कम है, बस वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फ्लोरीन में लगता है और आयोडीन में बॉन्ड लेंथ फैक्टर आता है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप वाला मैटर करता है, तो बहुत सारी चीज़ें, बट हाँ हो सकता है एक्स, बिकॉज ये चारों हैं, ठीक। जी हाँ, अब वो तो कंपाउंड टू कंपाउंड देखना होगा, बट आपको नेमिंग पढ़नी है यहाँ पे, तो हम रिएक्शंस के दौरान आपको प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग बताएंगे आपको, ठीक है। नेम ऑफ ब्रांचेस में ध्यान देना होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, ठीक है बेटा। कौन सा ऑर्डर होता है, अल्फ़ाबेटिकल। चलिए हम आगे बढ़ जाएं, बहुत बढ़िया, नोट हो गया।
चलिए, है ना। अब आपको IUPAC कहीं ना कहीं सारे लेक्चर्स देखने के बाद बहुत तसल्ली हो रही होगी कि मैंने IUPAC सही जगह से पढ़ा, है ना। क्योंकि IUPAC मैंने जैसा कि बताया था बेटा कि ये बेस है। अगर आपको IUPAC नहीं आती है तो आपको बहुत दिक्कत होगी आगे चल के, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल्स की, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स की बात करें, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स, ठीक। एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, देखिएगा सबसे पहला है, ठीक है, सबसे पहला सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ एक लाइन बना देते हैं। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O। जैसा कि मेरी आदत है सबसे सिंपल से शुरुआत करता हूँ, ठीक। इसी में मैं 2 कर रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, X की जगह ले रहा हूँ क्लोरीन। चलिए इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। इसका नाम हो जाएगा, बोलो भाई सबसे पहले नंबरिंग 1, इस साइड तो नंबरिंग होगी नहीं, इधर तो हेलोजन है, इसी साइड होगी, तो ये हो जाएगा 2। ब्रांच तो है नहीं भाई, तो क्या हो जाएगा, 2 को कहते हैं एथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, कैसे दिखेगा, आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, H3C लिख सकते हो, am I right or not। अब ये नंबरिंग यहाँ चली आएगी, है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो एथ हो गया, तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड एन, ठीक। 1 पे क्या है, ऑयल है, COX है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, इथेन 1 ऑयल, ठीक। इसको हैलाइड बोलेंगे क्योंकि हेलोजन है, हैलाइड बोलेंगे, ठीक। या हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं भाई, और डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एथेनोइल हैलाइड। am I right or not। इस एग्जाम्पल की बात करें, 1 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, एथ सिंगल बॉन्ड एन, ठीक। 1 पे क्या है, ऑयल क्लोराइड है, तो डायरेक्टली कर दें एथेनोइल क्लोराइड। इज इट क्लियर, एथेनोइल क्लोराइड, है ना भैया। 1 ऑयल करो या 1 को कंबाइन करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं, तो एथेनोइल क्लोराइड। चलिए सेकंड के हम बात करते हैं, C2H5 COBr। कैसे हम लिख सकते हैं, और CH3 CH2 COBr, कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, बोलो यस नो। बिल्कुल लिख सकते हैं। नंबरिंग किया जाए तो यहाँ से 1 इसी में हो जाएगा, 2 भी इसी में हो जाएगा, 3 भी, ठीक। या यहाँ से कर लो 1 2 3, ठीक। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है बेटा, एन कहेंगे, और 1 पे ऑयल है और यहाँ ब्रोमाइड लगा हुआ है, तो डायरेक्ट कर दें प्रोपेनोइल ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड। क्लियर हो गया ना। हम क्या नाम है बोलो बेटा, प्रोपेनोइल ब्रोमाइड, है ना भाई। 1 पे ही तो ब्रोमो लगा हुआ है, तो 1 पे आपका हो जाएगा ये, तो ये हो गया प्रोपेनोइल ब्रोमाइड। आई होप कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आ रहा है मज़ा, कुछ भी नहीं है भाई। देखो IUPAC मैंने कहा था ना, जब आप पढ़ोगे ना तो आप मुझे खुद ऐसा लग रहा है अंदर से ना कि आपको सब आ रहा है। जी हाँ, सब आ रहा है, ठीक है। चलो प्रोपेनोइल ब्रोमाइड हो गया, आगे चले, फील रिलैक्स, नीड नॉट टू वरी। चलिए एक थोड़ा सा जो है मैं देता हूँ क्वेश्चन, इसको आराम से करिए। चलो इसका नाम बताओ, HCOCl का नाम क्या है, हाँ इसका नाम बताइए। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। कितने कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन तो हो गया, क्या नाम है, मैथ, है ना। सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया, 1 पे ऑयल क्लोराइड, तो मेथेनोइल क्लोराइड। क्लियर है ना, मेथेनोइल क्लोराइड, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल सिंपल मैंने लिए हैं। चलो थोड़ा सा और ले लेते हैं। चलिए चौथे पे आते हैं, 4th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4th है आपका CH3 C2H5 CH C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। चलिए इसका नाम बताइए। देखो भाई ये भी प्रेफरेंस ऑर्डर में ये आगे ही होता है, 1 यहाँ CH हो जाएगा, 1 2 3। चलो भाई कुछ किया जाए, कुछ किया का मतलब थोड़ा सा बोलो भाई, सामने ले जाएं या इधर ओपन कर लें।
कभी भी मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, कोई भी अगर आपका कंबाइंड फॉर्म में एल्काइल ग्रुप दिया हो या कुछ भी दिया हो तो उसको ओपन जरूर कर लेना, है ना। एकदम झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एकदम मेरे बच्चे झांसे में नहीं आएंगे, है ना। तो 3 के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेटा, और ये 5 हो जाएगा। जी हाँ, 3 4 5। अब क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ये आपका देखो CH3 एज अ ब्रांच हो जाएगा, क्योंकि ये नंबरिंग में नहीं है, क्योंकि लॉन्गेस्ट बना ना, सामने से आते तो 4 पे रुक जाता भाई, 3 के बाद 4 पे यहीं पे रुक जाता, बट नीचे आने पे क्या हुआ, लॉन्गेस्ट भी रहा और ये कार्बन भी है आपका, तो क्या हो जाएगा ये। अब ध्यान दो 2 पे है OH, ये हाइड्रोक्सी बोला जाएगा, क्योंकि इसका ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मेन ये है, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोक्सी और मेथाइल में कौन पहले आएगा, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, क्लियर। ओवरऑल अभी देखो एक ब्रांच और है 3 पे, 3 मेथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने बोले बेटा, 5 है, तो क्या हो जाएगा, पेंट हो गया, ठीक है, पेंट हो गया। सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो एन हो जाएगा, ठीक। और 1 पे क्या है, ऑयल क्लोराइड है, ठीक। तो पेंटेन, हाँ पेंटेन 1 ऑयल क्लोराइड, क्लियर है बच्चों। 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल पेंटेन 1 ऑयल क्लोराइड, ये हो जाएगा 4। चलिए भाई 5th की हम बात करते हैं। 5th आपका है चलिए इसका नाम बताइए, ठीक है। हाँ ये इधर है, चलो इसको ऊपर की तरफ कर देता हूँ। हाँ एक तरफ क्लोरीन लगा है, एक तरफ ब्रोमीन लगा है। चलो सबसे पहले नंबरिंग देखो, यही है आपका ऑयल वाला, ऑयल ब्रोमाइड दिख रहा है साफ साफ, तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5। प्रेफरेंस में बेटा यही आगे होता है ना, कार्बोक्सिलिक नंबर 1 पे, लेकिन ध्यान दो कीटोन इससे पीछे आएगा, टर्मिनल सारे ही आगे होते हैं, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से हम लोग करेंगे। एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई, और ये भी ऐसा ब्रांच ही हो जाएगा, यानी इसका भी प्रीफिक्स लगेगा, क्यों, क्योंकि मेन ये फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको ऑक्सो या कीटो का हो तो क्या हो जाएगा। अब आपका सबसे पहले कौन आएगा, क्लोरो आएगा, 4 क्लोरो, ठीक है। और देखो 3 पे क्या लगा हुआ है, मेथाइल है, और 2 पे है ऑक्सो, तो कौन आएगा सबसे पहले, मेथाइल आएगा। तो 4 क्लोरो 3 मेथाइल, है ना भाई, 3 मेथाइल, 4 क्लोरो 3 मेथाइल 2, एक सेकेंड बेटा, 2 ऑक्सो या फिर कीटो, दोनों ही सही है। 2 ऑक्सो या कीटो, कितने कार्बन है, 5, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, आपका पेंट हो जाएगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड है हर जगह, एन हो जाएगा, और 1 पे ऑयल है तो डायरेक्टली कर दें, ऑयल ब्रोमाइड। नहीं समझ पाए क्या, 4 पे क्लोरो, ठीक है, ब्रांच में अल्फाबेटिकली आ जाओ, 3 पे मेथाइल, 2 पे ऑक्सो या कीटो, और पेंट 5 कार्बन, एन हो गया, सिंगल बॉन्ड हर जगह, है ना। 4 क्लोरो 3 मेथाइल 2 ऑक्सो या कीटो, पेंट, एन हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, 1 ऑयल करो या डायरेक्टली ऑयल कर दो, क्यों ई नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओ है, तो पेंटेन ऑयल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6th। ये मैं जानबूझ करके ऐसा दे रहा हूँ, है ना, कोशिश करो खुद से करने की। चलिए इसका नाम बताइए, जी हाँ इसका नाम बताइए, बोलो बच्चों, 1 2 3 4, क्लियर है। तो 2 पे भी ब्रोमो है, 3 पे क्लोरो है, ठीक है, 2 पे ब्रोमो है बेटा और 3 पे क्लोरो है, ठीक। तो पहले आएगा ब्रोमो, तो हो जाएगा इसका नाम 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, है ना भैया, 3 क्लोरो, और आज टोटल कार्बन 4 है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, है ना। देखो 2 पे इन है, तो ब्यूट क्या हो जाएगा, 2 इन, ठीक है, 2 पे इन है, 1 पे ऑयल क्लोराइड है, तो 2 इन 1 ऑयल क्लोराइड, ठीक है बेटा। क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, अल्फाबेटिकली 4 कार्बन, ब्यूट, 2 पे इन, यहाँ पे 1 पे ऑयल क्लोराइड, ठीक, ओ आने से ई नहीं आया, ठीक है। जी हाँ, तो इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों,
चाहे पॉज करके नोट करिए, चाहे आप समझ लीजिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नोट्स आपको अवेलेबल रहती है। इसके पहले के जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। इसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहते हैं, तो रिवीजन के तौर पे वहाँ से ले सकते हैं। बाकी सीरियल वाइज वीडियो देखते रहिए, ठीक। और आराम से चीज़ें देखो, IUPAC भी और लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट आप क्या होगा ना, एक बार सीख लोगे ना तो अपने आप ही कहोगे कि सर अब तो मुझे आ गया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है ना। चलिए, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम कुछ और देंगे, ठीक है, थोड़ा लेवल और मैं वो करता हूँ ताकि आपका काम हो जाए, ठीक है। और 2 मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, ठीक। जी हाँ, 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्टेड रहेगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे हमारे देंगे, जब पर भी वीडियो देखते हैं तभी आप दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं वीडियो आज ही रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ गिव, है ना। और एक चीज़ और भाई देखो, जैसे होता गया है ना कि मुझे सपोर्ट कैसे पता चलता है, जब आपको पसंद आती है चीज़ें तो आप उन चीज़ को लाइक करते हो, ठीक है। तो लाइक सिस्टम इसमें भी है ना। इसमें इन द सेंस का मतलब एवरीबडी इज़ नोइंग, है ना, यू पीपल आर स्मार्टर देन मी, ठीक है। लेकिन आपको करना है कि जैसे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी कि हाँ इतने लाइक्स आए, हाँ, तो लाइक्स आने से क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ डू सो दैट ऑल्सो, ओके, एग्जैक्टली। So thank you so much dear children, and I expect from you people will do definitely. Let's begin the next, okay, let's start the next example, and the next example I think that was 6th ना 7th। चलिए 7th की हम बात करते हैं। 7th में क्या है, एक मैं लेता हूँ, थोड़ा सा टफ करता हूँ इसको, CS3C चलिए इसको करिए खुद से। एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ठीक है। एक ये करिएगा और आपका HW जो रहेगा उसको आप खुद से करिएगा बच्चों, ठीक है। HW की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, HW आपका पूरा जो है यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मैं दूंगा, इसको खुद से करिएगा। ये पहला HW है, सेकंड में आपको करना है ठीक, these 2 examples that you all have to do by your own, ठीक है, you all have to complete and please put your answers in your yes in comment box everyone, ठीक है, please put your answer in comment box, okay। it will be expected from each one of you बच्चों। चलिए हम बात करते हैं इसकी। अब ये 2 एग्जाम्पल्स और इनको करते हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, टफ नहीं है बिल्कुल, ठीक है। इसका IUPAC थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो सकता है। देखो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, ब्रांच कहाँ कहाँ है, 4 आपके 3 ब्रांच है, एक यहाँ पे है, एक ये है और एक ये है, ठीक। आइडो एथॉक्सी इसका नाम है, ध्यान देना, एथॉक्सी एथाइल नहीं, एथॉक्सी है, और ये मेथाइल है। तो सबसे पहले एथॉक्सी आएगा, तो क्या हो जाएगा 5 एथॉक्सी। चलिए आगे आ जाइए, 4 आयोडो, 2 मेथाइल, ठीक। ओवरऑल कार्बन कितने, 6, तो हो जाएगा हेक्स। अब ध्यान दो, डबल बॉन्ड इधर भी है इधर भी है, तो एक से ज़्यादा जब डबल बॉन्ड होता है तो हेक्सा लग जाता है, याद है ना, हेक्सा, ठीक। 2 पे भी है और 4 पे भी है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा के बाद 2 4 डाई
इन, है ना, 2,4 डाइइन। देखो 2 पे भी है 4 पे भी है, स्टार्टिंग पोजीशन लिया जाता है 2, 3, 4, 5 में कौन सी पोजीशन लिया जाएगी, यहाँ 2 यहाँ 4। कौन सी पोजीशन लिया जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 4, क्योंकि स्टार्टिंग ही ली जाती है, बताया है मैंने। तो 2,4 डाइइन, और ध्यान दीजिएगा 1 ऑयल क्लोराइड है, 1 ऑयल क्लोराइड। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। मैं फिर से बोलता हूँ 5 एथॉक्सी 4 आयोडो 2 मेथाइल हेक्सा 2,4 डाइइन 1 ऑयल क्लोराइड। चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ब्रांच बताओ, एथाइल और ये फ्लोरो, 2 ही ब्रांच नज़र आ रही है बिल्कुल। यहाँ तो एथॉक्सी था, तो चलिए भाई फ्लोरो एथाइल में एथाइल पहले आ जाएगा, 2 एथाइल और बेटा आप जाओ आ जाओ 5 फ्लोरो। ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। देखो 3 4 में 3 लिया जाएगा आइन पे, हेक्स 3 आइन, और ध्यान दीजिएगा 1 पे ब्रोमाइड है, तो 1 ऑयल ब्रोमाइड। ये घाच पास तो नहीं हो गया है लास्ट में, अरे मतलब कुछ था, क्लियर तो है ना भाई। हाँ देखो 5 एथॉक्सी 4 आइडो 2 मेथाइल हेक्सा 2,4 डाइइन 1 ऑयल क्लोराइड, और यहाँ पे क्या है 2 एथाइल 5 फ्लोरो हेक्स 3 आइन 1 ऑयल ब्रोमाइड। ठीक है, तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका ओवर हुआ, ठीक है, नोट्स के तौर पे, या फिर आपका नोट्स वैसे भी मिल जाता है, डायरेक्टली नोट कर लिया करो। पेन कॉपी के साथ बेहतर रहता है बैठना, ठीक है, पेन कॉपी के साथ बैठोगे तुरंत का तुरंत तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, तो इफ़ यू पीपल आर जस्ट लाइकिंग this video, please give your like and put your answers in comment box. It is expected from each one of you. So thank you so much dear children, please support. We'll meet you in the next video with the new content. Thank you.